सत्य की जीत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक पहाड़ी क्षेत्र था जिसे सत्यगिरी कहा जाता था। इस क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर था जहां भगवान सत्यनारायण की पूजा होती थी। मंदिर की देखभाल करता था एक वृद्ध पुजारी महंत विश्वनाथ, जो अपने ज्ञान और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके साथ रहता था एक नन्हा गाय गोपी, जो मंदिर के आंगन में चरती और महंत की हर बात को ध्यान से सुनती थी। गोपी की आंखों में एक अनोखी चमक थी जो उसे बाकी गायों से अलग बनाती थी। गांव में एक युवा अमर रहता था जो मेहनती और होशियार था, लेकिन उसका एक दोस्त राकेश था जो चालाक और लालची था। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि मंदिर में एक सोने का घंटा छिपा है जो सत्यनारायण की कृपा से प्रकट होता है और उसे पाने वाला अत्यंत धनवान बन जाता है। राकेश ने अमर से कहा, चलो हम उस घंटे को चुरा लें, इससे हम दोनों अमीर हो जाएंगे। अमर ने मना कर दिया और कहा, सत्य का रास्ता ही सही है, चोरी करना पाप है। लेकिन राकेश ने अकेले ही योजना बनाई। रात को राकेश मंदिर में घुसा और घंटे की तलाश शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, एक चमकती रोशनी ने उसे घेर लिया और वह बेहोश हो गया। गोपी, जो सब देख रही थी, महंत विश्वनाथ को जगा दिया। महंत ने मंत्र पढ़ा और राकेश को होश आया। महंत ने उसे डांटा, सत्य का अपमान करने वाला कभी सफल नहीं होता। राकेश ने माफी मांगी, लेकिन उसका मन अभी भी लालच से भरा था। अगले दिन गांव के मुखिया ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा, जो भी सत्यनारायण की कथा सुने और उसका पालन करे, उसे मंदिर का खजाना दिखाया जाएगा। अमर ने भाग लिया, लेकिन राकेश ने सोचा, मैं चालाकी से जीत जाऊंगा। प्रतियोगिता में सत्य की परीक्षा थी। एक गरीब परिवार को मदद करना, सच बोलना और दूसरों के प्रति दया दिखाना। अमर ने एक बीमार बच्चे की मदद की, सच बोला और गांव के गरीबों को भोजन बांटा। राकेश ने नकली दान किया और झूठ बोला कि उसने बहुत मदद की। तीसरे दिन मंदिर में एक चमत्कार हुआ। सत्यनारायण की मूर्ति से एक स्वर्णिम किरण निकली जो अमर को छू गई। महंत विश्वनाथ ने कहा, अमर, तुमने सत्य का पालन किया, इसलिए तुम खजाने के अधिकारी हो। मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष खुला जहां सोने का घंटा था, लेकिन साथ में अनाज, दवाइयाँ और कपड़े भी थे जो गांव के लिए थे। अमर ने कहा, यह सब गांव के लिए है, मैं इसे अपने लिए नहीं रखूंगा। महंत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सत्य का फल दूसरों के भले में है। राकेश, जो सब देख रहा था, शर्मिंदा हो गया। उसने अमर से माफी मांगी और कहा, मैंने लालच में गलती की, अब से मैं सत्य का रास्ता अपनाऊंगा। अमर ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने मिलकर गांव में एक स्कूल बनाया जहां बच्चों को सत्य और नैतिकता सिखाई जाती थी। गोपी हर दिन मंदिर में आती और बच्चों को अपनी चमकदार आंखों से प्रेरित करती। महंत विश्वनाथ ने इस स्कूल का नाम सत्य निकेतन रखा और गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। कई साल बाद जब अमर बूढ़ा हो गया तो वह बच्चों को अपनी कहानी सुनाता। वह कहता, सत्य और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। लालच हमें नष्ट करता है, लेकिन सत्य हमें सम्मान देता है। गोपी अब भी मंदिर में रहती थी और उसकी चमक बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। सत्यगिरी की यह कहानी पीढ़ियों तक गाई गई। नैतिकता, सत्य और परोपकार ही सच्ची जीत है। लालच और चालाकी अस्थायी लाभ दे सकते हैं, लेकिन सत्य और मेहनत से प्राप्त सम्मान और